हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट मजामा में। मैं हूं नितिन गुप्ता और बजट आने वाला है 1 तारीख को और उस बजट से पहले सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन बचा है मार्केट में। तो और निफ्टी इस टाइम काम कर रहा है 13,819 के लेवल पे। सेंसेक्स कम से कम काम कर रहा है 46,874 पे और बैंक निफ्टी इस टाइम पे है 30,358। निफ्टी आ चुका है कम से कम अपने हाई से 900 पॉइंट के डाउनफॉल पे, जो उसने 14,700 के आसपास हाई बनाया था और सेंसेक्स 50,000 का हाई बना के अपना 3,500 पॉइंट्स डाउनफॉल है इस टाइम। तो और जो फियर इंडेक्स है मार्केट में इस टाइम वो है 24 के अबव लेवल पे, मतलब 24.29। और आज के दिन भी वो 25 की तरफ बढ़ा था फियर इंडेक्स, जब निफ्टी में 200 पॉइंट नीचे चल रहा था। निफ्टी कम से कम 50 पॉइंट के नीचे से रिकवरी आई। और बैंक निफ्टी में आज के दिन जब मंथली एक्सपायरी खत्म हो चुकी है जनवरी की, दिन कम से कम 350 पॉइंट रिकवर हुआ बैंक निफ्टी भी नीचे से। और दूसरी तरफ देखा जाए तो FIIs की तरफ से कैश मार्केट में भी बिकवाली स्टार्ट हो चुकी है। जो 1-2 दिन से डाटा आ रहा है, कम से कम ग्लोबली सेलिंग ऑफ आ चुका है मार्केट में। तो अब मार्केट में कैसे चाल रहेगी निफ्टी की, हमें क्या करना चाहिए। पहले 18 जनवरी को भी मार्केट का एनालिसिस किया था कि बजट तक निफ्टी कैसा रह सकता है। तो अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया है, वहाँ जाके वो चेक कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी में अब कैसे ट्रेड करना चाहिए। उससे पहले मैं बता दूं, जो तेज़ी करने वाले थे अब उन्हें थोड़ा साइड में रहना चाहिए मार्केट से। अब मंदी करने वालों की बारी है मार्केट में, क्योंकि काफ़ी सेंटीमेंट काफ़ी वीक है मार्केट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निफ्टी की अगर मैं बात करूं 21 दिसंबर को, निफ्टी में 21 दिसंबर को जो डाउनफॉल आया था निफ्टी में, उसके बाद एकदम से बुलिश ट्रेंड आया और निफ्टी गया कम से कम 21 जनवरी को उसने हाई बनाया 14,753 का। और उसके बाद एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ निफ्टी में, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था 18 जनवरी को एनालिसिस करके कि निफ्टी में क्या बेरिश ट्रेंड आ चुका है। तो एक स्टार्ट हुआ निफ्टी में ट्रेंड। और आज जब जनवरी की मंथली एक्सपायरी खत्म हो गई है, तब निफ्टी ने एक कैंडल बनाई है, डोजी कैंडल, जो अनडिसीजन मेकिंग क्रिएट करती है। मतलब कि कहूँ तो निफ्टी 13,810 के लेवल पे ओपन हुआ और उसने उसके बाद हाई बनाया 13,898 का और लो बनाया 13,713 का और क्लोजिंग दी 13,817 पे। मतलब जहाँ पे खुला वहीं पे बंद हुआ। मतलब बायर और सेलर दोनों ने आज मार्केट कंट्रोल कर रखी थी। जितने बायर थे उतने ही सेलर थे मार्केट में। तो अनडिसीजन मेकिंग क्रिएट है। आज की कैंडल के बेसिस पे आप डिसीजन क्रिएट नहीं कर सकते अब यहाँ से निफ्टी या नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा। उसके लिए आपको अगेन वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट कैंडल का, जो अगर बुलिश बनेगी तो क्या 14,000 के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग देगा कल। तो मार्केट अगर 14,000 के ऊपर क्लोजिंग देती है तब निफ्टी में आप तेज़ी कर सकते हैं। अदरवाइज निफ्टी अगर बेरिश कैंडल बनाता है और 13,700 के लेवल को भी तोड़ता है, वहाँ पे क्लोजिंग देता है निफ्टी 13,700 के नीचे, तो उसके बाद कम से कम उसका लेवल रहेगा 13,500। और 13,500 भी ब्रेक करता है, बजट में कोई बैड न्यूज़ आती है, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, जो मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, बड़े आराम से 13,000 के लेवल तक निफ्टी जा सकता है। तो समझते हैं, चलिए आज का निफ्टी का ट्रेड कैसा रहा। आज का मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ, अब समझने की कोशिश कीजिए। ये 13,813 के ऊपर 13,813 पे ओपन हुआ और उसके बाद पर गया 13,897 और उसके बाद पूरे दिन एक रेंज में ट्रेड करा। और जो मॉर्निंग में उसने लो बनाया था 13,829 का, उसे उसने ब्रेक करा 12:40 पे ब्रेक करा। तब उसके बाद उसने लो बनाया 1 बजे करीब 13,715 का और उसके बाद एक छोटा सा बुलिश आया, नीचे से थोड़ी खरीदारी आई। तो नीचे से यहाँ पे बायर थे और इधर की साइड ऊपर से सेलर थे। तो वहीं पे जाके जहाँ पे ओपन हुआ वहीं उसने क्लोजिंग दी 13,817-21 के आसपास। ठीक है, तो निफ्टी का अब ये चीज़ है। और अगर मैं कंटिन्यू 1-2 दिन का देखूं तो ये जो ऊपर से ट्रेंड आ रहा है, ये देखिए ऊपर से डाउनफॉल आ रहा है। तो अभी भी क्या लग रहा है इसे देख के, तो निफ्टी को कम से कम पूरा तगड़ा डाउनफॉल है निफ्टी में। हायर लो बनाते हुए आ रहा है ऊपर से नीचे निफ्टी। अगर निफ्टी को कम से कम एक अच्छी न्यूज़ चाहिए, अगर पॉजिटिव, अगर आपको तेज़ी करनी है तो एक मार्केट में अच्छी न्यूज़ आनी चाहिए बजट में, तभी आप तेज़ी करके चलें। अदरवाइज नहीं तो मार्केट के सेंटीमेंट इस टाइम वीक हैं। ग्लोबली FIIs अपनी कैश मार्केट में होल्डिंग्स बेच रहे हैं, वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ज़रिए खरीदारी वहाँ कर रहे हैं। मतलब होल्डिंग्स बेच रहे हैं, कैश में बेच रहे हैं, लेकिन फ्यूचर के ज़रिए खरीद रहे हैं, मतलब हैजिंग करके चल रहे हैं। मेरा ओपिनियन तो ये रहेगा इस टाइम। अब आपको
जो तेज़ी करने वाले थे उन्हें थोड़ा दूर रहना चाहिए मार्केट में। जब भी आपको ऊपर की साइड मौका मिले, मतलब 14,000 के लेवल के आसपास, 14,000 के लेवल पे आसपास निफ्टी मिले तो उसे शॉर्ट करें, या 14,000 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो तेज़ी करने वाले वापस आ सकते हैं। अगर 14,000 पे क्लोजिंग देता है निफ्टी 14,000 के ऊपर तो वापस शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, अगेन फिर तेज़ी की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अभी तो सेंटीमेंट दिख रहे हैं मंदी की तरफ जाने के पूरी तरह। और आज का तो मैंने बता ही दिया आपको, ऑन डिसीजन मेकिंग है। जब तक नेक्स्ट कैंडल कल की देखते हैं क्या बनती है, उसके बाद पता चलेगा। मार्केट बेरिश मोड में ही रहने वाली है, कंटिन्यू अब बेरिश ट्रेंड ही रहने वाला है, या यहाँ से भी रिवर्सल आ सकता है अगर कुछ बजट में न्यूज़ आए पॉजिटिव। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में आज एक बुलिश कैंडल बनी है। नीचे 29,812 पे ओपन दिया था उसने, और लो बनाया 29,687 का, और उसके बाद हाई गया 23,464, और फिर क्लोजिंग दी 30,358 रुपये। इसमें एक बुलिश कैंडल बनी है। लेकिन अभी भी इसके सेंटीमेंट, जब तक ये तो इसकी प्रीवियस कैंडल थी पर क्लोजिंग नहीं देता, मतलब कम से कम ये 31,000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक बैंक निफ्टी भी थोड़ा वीक रह सकता है। उसमें हम तेज़ी तभी करेंगे जब वो 31,000 के ऊपर क्लोजिंग दे और निफ्टी 14,000 के ऊपर क्लोजिंग दे, तभी हम इस मार्केट में तेज़ी करके चल सकते हैं। अदरवाइज बैंक निफ्टी में मंदी खेलनी चाहिए। बैंक निफ्टी की अगर मैं प्राइस बताऊं, अगर बैंक निफ्टी कल की डेट में 29,687 के नीचे क्लोजिंग देता है तो पहला लेवल रहेगा 29,000 का, फिर दूसरा लेवल उसका रहेगा 27,703। तो इस टाइम अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट के सेंटिमेंट्स काफ़ी वीक हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली आप जहाँ भी आपको मौका मिले आप शॉर्ट करके चलें और स्टॉप लॉस प्रॉपर फॉलो करें, क्योंकि कहीं पे भी रिवर्सल मोड आ सकता है। क्योंकि मार्केट में जब 10% का करेक्शन आता है निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो अच्छी खासी फंडामेंटली बेसिस पे खरीदारी आती है, लोग क्वालिटी वाले स्टॉक्स खरीदते हैं। तो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं कर पाता, क्योंकि जो इमोशंस पे चलती है मार्केट, वहाँ पे एक अच्छी खरीदारी आती है क्वालिटी वाले स्टॉक्स में, तो आपका टेक्निकल एनालिसिस वहाँ पे फेल हो जाता है। तो इसीलिए शॉर्ट कवरिंग आए तो फिर अब तेजी की तरफ बढ़े, तो इसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करके चल सकते हैं। और अगर जहाँ पे भी आपको मंदी मिले या मार्केट डाउनफॉल मिले तो आप क्वालिटी वाले स्टॉक्स तो ढूंढने ही है, वो खरीदारी करनी है। जैसे मैं बोलूँ तो क्वालिटी वाले स्टॉक्स रिलायंस, एशियन पेंट्स, HUL, इन्फोसिस, ITC, इतने अच्छे अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक्स हैं, ये आपके पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए। SBI बैंक, ये सारे अच्छे अच्छे शेयर्स हैं।